तो फाइनली जिस ड्रामे का आपको इंतजार था बहुत देर से, यहां पर पिछले 1 साल से आपने ऐसी बहुत सारी रैंडम वीडियोस देखी होंगी कि सांवल यार पिया ड्रामा लगने वाला है। कुछ लोगों ने उसकी कास्ट बड़ी डिफरेंट बताई, यहां पर कुछ लोगों का तुक्का ठीक भी लगा, लेकिन फाइनली आज आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भैया पहला टीजर लॉन्च हो चुका है कमिंग ब्लॉकबस्टर ड्रामे का, जिसका नाम होगा सांवल यार पिया। यहां पर नेम भी रिवील हो चुका है और सबसे बढ़ के कास्ट सुन के आप लोग हैरान हो जाओगे। तो कौन कौन है भैया इस ड्रामे के अंदर, कैसी होगी इसकी स्टोरी, कब ये लॉन्च होने वाला है, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के स्टूडियो में देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भैया पीके लग्जरीज के ऊपर चल रही है वेडिंग सेल। अगर आप अपने घर में दुनिया के बेहतरीन लग्जरी होम डेकोर रखना चाहते हैं, वो भी 50% ऑफ पे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी जाएं, अपनी मर्जी का होम डेकोर खरीदने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिए। PK Luxus. We don't sell crap. सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं इस ड्रामे के अंदर दिखाई जाने वाली मेन कास्ट, जो कि लीडिंग कास्ट है। हमारे पास आपको देखने को मिलेंगे अहमद अली अकबर। अहमद अली अकबर जो है वो अपने आप में बहुत बड़े पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के, अगर आप सुपरस्टार कहें तो मतलब गलत नहीं होगा, क्योंकि परिजात के अंदर इन्होंने एक ऐसा काम किया जहां से इनकी फेस वैल्यू इंसेनली हाई हो चुकी थी। लेकिन उसके बाद एज सच किसी दूसरे ड्रामे के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिले, बट अब फाइनली आए हैं अगेन एक बहुत बड़े बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले के अंदर, जिसका नाम है सांवल यार पिया। और यहाँ पर ये हीरो का रोल नहीं प्ले कर रहे, बल्कि भैया हीरो प्लस आप कह सकते हैं कि विलन। आप इसको सिर्फ विलन भी नहीं कहेंगे, वो क्यों नहीं कहेंगे ये मैं आपको आगे जाकर बताता हूँ। तो इनकी ओवरऑल जिस तरह की पर्सनैलिटी, आपको पता है कि परिजात के अंदर भी ज़रा थोड़ा सा जिस तरह का लड़का दिखाया गया था वो उस हिसाब से बेहतर था। यहाँ पर अब इनको विलन बनाया गया है, तो विलन बहुत ज़्यादा सूट कर रहा है। मतलब अगर कुछ लोगों को ये लगता हो कि नहीं यार इनको मेन हीरो होना चाहिए था, वो दूसरा नहीं जिसका मैं नाम अभी लेता हूँ, और वो है फिरोज़ खान की जगह इनको हीरो बना देना चाहिए था, तो वो गलत होना था, क्योंकि पर्सनालिटी मैच नहीं करती। फिरोज़ की जो पर्सनालिटी है वो है ही हीरो वाली। तो फिरोज़ खान आपको इस ड्रामे के अंदर देखने को मिलेंगे। और इंटरेस्टिंगली इसके अंदर जो हमारे पास कास्ट हैं फीमेल के अंदर लीडिंग में, उनका नाम है दुर्रे फिशा। अब आप देख लें कि दुर्रे फिशा को, जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि इश्क मुर्शद की कामयाबी के बाद यहाँ पर इसको अब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। तो बेचारी वो तमाम लड़कियाँ जिन्होंने कभी पहले फिरोज़ के साथ काम किया, अपने आप को सुपरस्टार समझ रही थी, उनको ऐसा लग रहा था कि शायद अब सारी ज़िंदगी उन्हीं को काम मिलेगा। ये बड़ा लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन होता है जहाँ पर ये इंडस्ट्री आपको पंप करती है। हमेशा दुर्रे फिशा ने भी नहीं रहना, कोई और लड़की आएगी छा जाएगी तो आगे से ड्रामा उसको मिलेगा। खैर, दुर्रे फिशा है यहाँ पर और फिरोज़ खान है, साथ में आपको देखने को मिल रहे हैं हमारे भैया अहमद अली अकबर। तो ट्रायो दिखाया गया इन तीनों का, और स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि जो हमारे अहमद अली अकबर हैं वो बिल्कुल बाजू में रहते होंगे, लेकिन है ऐसे में बहुत ही बड़ा डॉन, जो बड़ी देर से दिखाया जा रहा होगा कि वो यहाँ पर ये जो लड़की है, जो दुर्रे फिशा जो रोल प्ले कर रही होगी, इसके होगा आगे पीछे। अब दुर्रे ने कभी भी उसको सही से जवाब तो नहीं दिया, बट चूंकि वो भी एक लोअर क्लास फैमिली से उसका ताल्लुक है, या फिर मिडिल क्लास आप बोल लो, तो वो उसको ठीक है थोड़ा बहुत भाव दे रही है, जिसकी वजह से वो जो विलन है, जो हमारा अहमद अली अकबर का कैरेक्टर है, बाय द वे मुझे ऐसा लगता है कि इसका नाम सांवल होगा इस ड्रामे के अंदर, क्योंकि एक टीज़र के अंदर थोड़ा सा मुझे ऐसा फीलर आया था कि ये उसको सांवल कहकर बुला रही है, तो सांवल यही होगा। तो अब जो ये सांवल है हमारा अहमद, तो ये क्या करेगा कि मतलब ये उससे इतनी मोहब्बत करता है, उसके आगे पीछे ना सिर्फ मोहब्बत करता है, फिर आपको पता है मोहब्बत को प्रोटेक्ट भी करना बनता है। वो हर तरह से ऐसे बंदे होते हैं जो बड़े पोजेसिव होते हैं अपनी मोहब्बत को लेकर, और वो लड़की को मतलब फटकने भी नहीं देते किसी ऐसी दूसरी जगह पर। अब एक तो ये उसके इन्फ्लुएंस में, दूसरे नंबर पे अब जब ये स्टडी करने जाएगी कॉलेज में, तो इसका इंटरेक्शन होगा फिरोज़ खान के कैरेक्टर के साथ, जो कि बिल्कुल एक हीरो टाइप का लड़का दिखाया गया। यहाँ पर उसकी एंट्री भी है बड़ी कमाल की, कि जैसा लड़कियां चाहती हैं कि बड़ी डैशिंग सी पर्सनालिटी हो, गुड लुकिंग हो, और फिर बड़ी लग्जरी हैवी बाइक के अंदर वो आए, और यहाँ पर उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो उससे मैच करते हैं। अब फिरोज़ के कैरेक्टर को भी थोड़ा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग दिखाया जाएगा, बट जो दूसरी तरफ हमारा अहमद है, जो सांवल है बेसिकली, वो पॉलिटिशियन भी हो सकता है, वो बहुत बड़ा गुंडा भी हो सकता है, जिसकी वजह से फाइनेंशियली वो स्टेबल है। एक चीज़ आपको दिखाई जाएगी कि वो जो मैं जिसकी वजह से कह रहा था कि वो हीरो प्लस विलन है, वो है बेशक गुंडा या फिर कह लो कि ज़ोर ज़बरदस्ती करने वाला, बट उसकी मोहब्बत जो है ना वो बिल्कुल आपको रियल दिखाई जाएगी। मतलब आप इस ड्रामे के अंदर ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने वाले हो कि यार
सांवल ही ऐसा बंदा है जो आई थिंक डिज़र्व करता है। लुक्स को छोड़ो, लुक्स में क्या रखा है, असल मोहब्बत तो वो कर रहा है। जबकि दूसरी तरफ हमारी दुर्रे का इंटरेस्ट डेफिनेटली उसी कॉलेज बॉय की तरफ बनेगा, क्योंकि लड़कियां जो है वो हैंडसमनेस को और ब्यूटी को पहले अट्रैक्ट करती हैं। तो यहाँ पर उसकी अंडरस्टैंडिंग फ़िरोज़ के कैरेक्टर के साथ जल्दी बन जाएगी, इवन दो वो ये जानती होगी कि किस तरीके से सांवल उसके पीछे लगा हुआ है और यहाँ पर वो बड़ी बड़ी बातें भी करता है। सांवल का कैरेक्टर कुछ आपको इस वजह से भी इंटरेस्टिंग लगेगा क्योंकि इन लोगों ने परिजात से बहुत कुछ इंस्पायर करना है, और मे बी आपको ऐसा भी दिखाया जा सकता है कि यहाँ पर किसी पॉइंट पर शायद फ़िरोज़ की मोहब्बत को टोन डाउन कर दिया जाए और दिखा दी जाए कि हाँ उसकी मोहब्बत सही नहीं है, सांवल की ही सच्ची थी। तो फिर परिजात वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी एक्यूरेट हो सकता है। मे बी इस ड्रामे के अंदर कुछ ऐसा दिखाया जाए कि लुक्स डजंट मैटर, अगर आप किसी को दिल से चाहो और फिर हर तरह से प्रोटेक्ट करो और उसकी इज्जत का ख्याल रखो तो भी आप उसको हासिल कर सकते हो। बट ये अभी कहना बहुत कबल वक्त होगा, मेरे ख्याल से प्रेडिक्शन ही है ये मेरी। लेकिन दिखाया क्या जाएगा कि यहाँ पर अब ये जो सांवल है इसका कैरेक्टर परिजात से इंस्पायर्ड इस तरीके से है कि एक तो इसके लुक्स और प्लस ये शेरो शायरी बड़ी करेगा। ये ऐसे बहुत सारे डायलॉग्स बोलेगा जो आपको बड़े पसंद आएंगे, और इसके कुछ ऐसे डायलॉग भी होंगे जो मतलब कह लो कि शायद वायरल हो सकते हैं। इसको दिखाया गया है कि इश्क में किसी चीज़ को छीनना जो है ना वो आपका हक होता है। अगर आप किसी से इश्क करते हो तो आप उसको छीन लो, उसको पालो। और दूसरी तरफ जो फ़िरोज़ का कैरेक्टर है वो थोड़ी सी ऑपोजिट अप्रोच रखता है। वो ये कहेगा कि मोहब्बत जो है ना वो अपना रास्ता ख़ुद बनाती है। अगर आपको किसी से मोहब्बत हो तो मोहब्बत ख़ुद अपना लेती है उस इंसान को। तो ये उस तरह का कॉन्सेप्ट रखता है। बट ऑन दी अदर साइड उसको भी कोई इतना वीक नहीं दिखाया जाएगा कि वो इसके साथ फाइट ना कर सके। अब इस ड्रामे के अंदर ना यहाँ पर फ़िरोज़ की और अहमद अली अकबर के कैरेक्टर की फ़िज़िकल फ़ाइट तो होगी, बट मेंटली फ़ाइट भी बहुत ज़्यादा होने वाली है। इनका लव की जो फ़ाइट है वो भी बहुत ज़्यादा होने वाली है। दोनों में से कोई एक इगोइस्टिक होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि कभी भी कोई भी इंसान मतलब कि कोई भी एक लड़की को कोई दो इंसान एक जितना प्यार नहीं कर सकते। कोई एक तो उनमें ऐसा होता है जो दूसरे से ज़्यादा प्यार करता है, और यही चीज़ आपने इस ड्रामे के अंदर फिगर आउट करनी है कि इन दोनों में से ज़्यादा प्यार इसके साथ कौन करता है, कौन अपनी कमिटमेंट्स को पूरा कर रहा है और कौन सिर्फ अपने ईगो के अंदर रहते हुए खेल रहा है। कुछ ड्रामों के अंदर तो ये चीज़ बहुत जल्दी वाज़िया कर दी जाती है कैरेक्टर्स के अंदर, बट यहाँ पर मुझे ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं कि आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज किया जाएगा। प्लस क्योंकि अहमद अली अकबर के ड्रामे की हिस्ट्री भी कुछ ऐसी रह चुकी है कि जहाँ पर लुक डजंट मैटर, और ऑन दी अदर साइड फ़िरोज़ खान जो है वो लोग समझते हैं कि भैया यही हीरो है। तो ये चीज़ लोगों को अच्छा खासा पजल करने वाली है। स्टोरी के अंदर काफ़ी जान है। यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि मतलब लड़की भी थोड़ी होगी कंफ्यूज, बट फिर एडमिट कर लेगी कि वो शायद फ़िरोज़ के कैरेक्टर को ज़्यादा प्यार करती है, और वहाँ से असल दुश्मनी शुरू होगी। और ऐसी केस में मुझे ऐसा लग रहा है कि फ़िरोज़ बहुत सारे पॉइंट्स पर डरेगा भी, और जब वो डरेगा तो फिर वो उसको ये साबित करने की कोशिश करेगा सांवल के जो प्यार करता है, सच्ची मोहब्बत करता है, वो कभी भी डरता नहीं है। तो वेरी इंटरेस्टिंग प्ले। अभी इसका एक टीज़र आया है, इसके मज़ीद टीज़र भी आएंगे। मैंने इसके फर्स्ट टीज़र के बाद ये रिव्यू इसलिए बनाया क्योंकि भैया मैं नहीं चाहता था कि मैं हवा में तीर चलाऊं। एक ड्रामा अभी लॉन्च ही नहीं हुआ, बस सिर्फ नाम रिवील हुआ तो उसकी बेस पर बैठकर वीडियो बनाऊं जैसे बाकी लोग कर रहे हैं। तो अब फाइनली चूँकि फर्स्ट टीज़र आ चुका है, यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट लुक भी आ चुकी है, तो आई बिलीव कि दैट्स गोइंग टू बी द बिगेस्ट प्ले, और एक ऐसा ड्रामा हो सकता है जो शायद 2025 का एंडिंग में रहते हुए सबसे बेहतरीन और वायरल हो, क्योंकि कास्ट इसकी ऐसी है जो आई एम श्योर के कुछ ना कुछ करेगी। आई नो कि आप लोग कहते होंगे कि यार फ़िरोज़ के बारे में पहले भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी प्रेडिक्शंस दे चुका हूँ, स्पेशली हमराज को लेकर काफ़ी कुछ मैंने एक्सपेक्ट किया था, बट वो डेफिनेटली उसने मुझे भी बड़ा शॉक किया है, क्योंकि ये शायद इनका पहला ही ड्रामा होगा आयज़ा का और फ़िरोज़ का। मतलब चाहे अलग अलग काम करें या एक साथ, जो इतना बुरे तरीके से मेरे हिसाब से फ्लॉप हुआ है। जो व्यूज़ पढ़ रहे हैं वो कोई व्यूज़ नहीं है, मतलब वो तो एक एवरेज व्यूज़ बन चुके हैं अब इतने बड़े चैनल के हिसाब से देखा जाए। तो क्या होगा यहाँ पर कि मतलब अगर ये ड्रामा भी फ्लॉप होता है तो दैट मीन्स कि पाकिस्तानी ऑडियंस जो है ना वो अब रच चुकी है एक तरह का कॉन्सेप्ट देखकर। ट्रायो भी ये पहली दफ़ा नहीं देख रहे, पहले भी बहुत सारे ड्रामास में देख चुके हैं। एक लड़की के पीछे एक नहीं दो नहीं, यहाँ पर तो चार चार लोगों को भी लगा कर देखा है। जिस ड्रामे ने फ्लॉप होना होता है वो हो ही जाता है। तो आपके इस ड्रामे को लेकर कैसे हैं ख्यालात, कि आपको लगता है कि ये ड्रामा ब्लॉकबस्टर होगा या नहीं? एक तो ये मुझे कमेंट्स के अंदर बता दीजिएगा। प्लस जहाँ तक बात की जाए कि ये ड्रामा रिलीज़ कब होगा, तो आपने देखा है कि अभी हरपल जियो के ऊपर एक दो ड्रामे हैं जो बिल्कुल एंडिंग के करीब हैं। हमराज भी ख़त्म हो सकता है,
तो उसकी भी स्टोरी हो सकता है ज़्यादा प्रोवोक ना करे, ज़्यादा क्लेट ना करे। तो बहरहाल जब किसी भी ड्रामे के टीजर वगैरह आना शुरू हो जाते हैं ना, तो वो 1 से 1.5 हफ्ते की मार होता है। तो 2 हफ्तों के अंदर अंदर ये ड्रामा आपको इसकी पहली एपिसोड दिखा दी जाएगी। मेरे ख्याल से यहाँ पर फिरोज़, अहमद अली अकबर और ख़ास तौर पर दुर्र फिशा का ये बड़ा हाई चांस है कि जहाँ पर अगर इस ड्रामे में सक्सेसफुल होते हैं तो आगे से मज़ीद प्रोजेक्ट मिलेंगे। अदरवाइज़ देखने में ये आ रहा है कि अब जो नए एक्टर लोग हैं वो भी बड़ा कमाल का काम कर रहे हैं, बड़ा टफ कंपटीशन दे रहे हैं। यहाँ पर आपने देखा कि खुशहाल खान और भी जो दूसरे एक्टर हैं वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और उन्होंने कहीं ना कहीं इन पुराने एक्टर लोगों को रिप्लेस कर दिया है। ये मेरी ख्यालात हैं, आप लोगों को क्या लगता है आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने डक्की से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट नहीं सुनी, जो कि बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि शायद मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, इसके लिए हमारा एक अलग शो है दी बोल्ड कपल के नाम से, जो मिस्टर नुमान व्लॉग्स के ऊपर लॉन्च होता है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।